हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जजमेंट के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आप सभी को पता है लगभग 3500 बीएड चयनित जो है बाहर हो रहे हैं और उनके स्थान पर रिवाइज्ड लिस्ट बनाते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। 6 सप्ताह के अंतर्गत ये प्रक्रिया संपन्न करनी है, ऐसा आदेश जो है दिया गया है। अब साथियों, इस आदेश के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं बीएड चयनितों के लिए और डीएड अभ्यर्थियों का जो प्रयास है क्या रहा है, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत कराया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है, हटाए जाएंगे 3500 बीएडधारी सहायक शिक्षक। यहाँ पर देख रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति संकट में है। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब इन बीएड शिक्षकों की जगह डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी और कोर्ट ने अपने आदेश में 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करने को कहा है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य भर में 3500 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड वालों की सूची बनेगी। गौरतलब है कि यहाँ पर जो एक शिक्षक भर्ती आई थी 10,500, उसमें लगभग 6,500 पद जो थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है, जिसमें लगभग जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 6,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें जो है लगभग 3500 बीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ, जिनको जो है कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर जो है बाहर करते हुए रिवाइज्ड लिस्ट जो है तैयार करते हुए डीएलएड अभ्यर्थियों को केवल मौका दिए जाने का निर्देश दिया है। अब साथियों यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें, फिलहाल जो आदेश है उसके अनुपालन की स्थितियाँ आप सभी को पता है। लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रयास है, डीएड अभ्यर्थी अपने स्तर का प्रयास कर रहे हैं और बीएड चयनित अपने स्तर का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच साथियों सर्वप्रथम यहाँ पर आपको खबर के माध्यम से अवगत कराएंगे कि बीएड अभ्यर्थियों ने जो है लिखा गया है कि नौकरी बचाने बीएड उम्मीदवार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मिले। लिखा गया है कि पिछले साल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 6,500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हुई। इनमें से 3,000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर यह नौकरी ली है। तब इन भर्तियों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता में डीएलएड के साथ बीएड को भी मान्य किया गया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया और राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा। इसके बाद से बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। इसे लेकर के गुरुवार को बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई है और 6-6 महीने से अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। अचानक नौकरी जाने से बड़ी समस्या होगी। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रखा जाए, साथ ही उन्हें नौकरी में यथावत रखा जाए। उधर स्कूल शिक्षा विभाग से पिछले साल नियुक्त हुए सहायक शिक्षकों की लिस्ट निकाली जा रही है। इसमें से देखा जा रहा है कितने सहायक शिक्षकों के पास सिर्फ बीएड की डिग्री है। तो यानी देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि जो है विभाग के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अनुपालन की स्थितियां देखते हुए चयनित बीएड ने शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाई है कि उनके मामले को अब सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार लेकर के जाए और कोई ना कोई न्याय संगत जो है फैसला लेकर के आए। ऐसा बीएड चयनितों ने प्रयास किया है। साथियों इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी खबर जो है प्रकाशित हुई है, ये है डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और प्राइमरी शिक्षक भर्ती 42 दिन के अंदर करने की मांग की। यानी 42 दिनों का अर्थ है कि 6 सप्ताह का जो समय दिया गया है उसी समय के अंतर्गत जो है एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो और जो रिवाइज्ड लिस्ट का आदेश दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए जिनका चयन सुनिश्चित हुआ था और डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए कहीं ना कहीं रिवाइज्ड लिस्ट के आधार पर उनका नौकरी सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस खबर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने प्राइमरी शिक्षक की 42 दिन के अंदर भर्ती की कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल सरकारी स्कूलों में पिछले साल करीब 6,500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हुई। इनमें से 3,000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड डिग्री के आधार पर यह नौकरी ली। तब इन भर्तियों के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता में डीएलएड के साथ बीएड को भी मान्य
किया गया था। इसके खिलाफ डीएलएड उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें उन्हें जीत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया और राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा है। इसके बाद एक और जहां बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरे में पड़ गई है, वहीं दूसरी ओर डीएलएड उम्मीदवार कोर्ट की लड़ाई जीतने की खुशी मना रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी ने दोनों खबरों को स्पष्ट तौर पर देखा है और अब इस खबरों के माध्यम से अगर हम बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि बीएड चयनित चाह रहे हैं कि उनके जो है चयन को जो है स्पष्ट करने के लिए या चयन बचाने के लिए सरकार आगे आकर के प्रयास करे और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाए, ऐसी गुहार लगाई गई है। क्योंकि साथियों, शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के एक स्थिति स्पष्ट कर दी है, यानी उनका जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इससे कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के मन में संशय व्याप्त है। दूसरी तरफ डीएड अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं पूरा जोर ये निकल कर आ रहा है कि 6 सप्ताह के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है उसका अनुपालन हो और जो है बीएड को बाहर करते हुए उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। तो इस यहाँ पर साथियों दोनों के पक्षों के द्वारा अपनी बात को यहाँ शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचाया गया है और उनसे पूरी तरीके से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो है आदेश का अनुपालन किया जाए, ऐसा डीएड अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं कहना है। और बीएड चयनितों का स्पष्ट मत है कि इस मामले पर एक बार कहीं ना कहीं विचार करते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। तो साथियों, क्या निष्कर्ष निकलेगा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर जो निष्कर्ष होगा, कहीं ना कहीं ये आदेश दिया गया है, अंतिम फैसला आप सभी को पता है 6 सप्ताह में होना है और सरकार पर कहीं ना कहीं ये निर्देशित किया गया है। अब इस पर क्या फैसला होगा, ये सबसे अहम निष्कर्ष हो सकता है। फिलहाल साथियों, बीएड चयनित और डीएड अभ्यर्थी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल साथियों, आदेश के बाद जिस प्रकार से बीएड चयनितों के डाटा की बात की गई है उससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं एक स्थिति जल्द क्लियर होगी। तो साथियों, ये स्पष्ट है क्योंकि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें आप देख रहे हैं कि 6 सप्ताह में ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया है। तो साथियों, ये था आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक जो अपडेट निकल कर सामने आया, उसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया। आशा करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी आपके इस मैटर को लेकर के जरूर हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।